आज बनाया ऐसा नाश्ता कि बच्चे भी हो गए बहुत हैरान जब उन्हें पता चला किस चीज़ से बना है इतना अच्छा और हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता। तो गुड इवनिंग आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये दिन की बच गई थी हमारी काफ़ी सारी रोटियां, जिन रोटियों को मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं। हमारा जो बूजू था वो भी बीमार था, कुत्ता। तो मैंने कहा यार अब इनका क्या करूं। और बाहर के कुत्ते भी ना बासी रोटियां नहीं खा पाते हैं। तो मुझे लगा यार आज तो ये वाला नाश्ता बना के देखते हैं तो कैसा बनेगा, किस तरीके का बनेगा। तो बस मैंने ली कैंची किचन वाली और हो गई शुरू। मतलब मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही बना रही थी एक्चुअली में। तो मैंने कहा यार आज तो इसमें 100% डालना है और मैं भी देखूं आखिर लोग बोलते हैं बासी रोटी से हमने इस तरीके से बस प्याज टमाटर डालो और बन जाता है बढ़िया सा नाश्ता। तो मैंने कहा आज तो यार मैं भी ट्राई कर ही लूँ। तो बस मैंने ये जो 5-6 रोटियां थी बस 4-5 करी होंगी, 1-2 मैंने रख दी। मैंने डर की वजह से भी मैंने कहा यार पता नहीं अच्छी बनेंगी, मतलब नाश्ता अच्छा बनेगा कि नहीं। स्नैक्स टाइप से बना रही थी शाम को। तो मैंने कहा कोई नहीं, एक फिर भी मैंने बचा ली। मैंने कहा चलो कोई डॉगी जो बाहर होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग वगैरह, उनको दे दूँगी। तो सच बताऊँ तो उन्होंने भी खा ली थी, मैं लेके गई थी क्योंकि मेरी रोटियां कभी भी हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट रहती हैं। देखो मैं भी खुद कटिंग कर रही हूँ तो देखो बिल्कुल खा भी सकते हैं बट ना बच्चों का मन ही नहीं था कुछ इस तरीके का खाना वगैरह। वो दिन में खाया ही थे बाहर से तो इतना मन नहीं था। तो जब शाम को मैंने कहा चलो मैं ना इस तरीके से बना देती हूँ। जब पता चला उनके लंच में, मतलब लंच की जो रोटियां थी वो उन्होंने नहीं खाई, तो मैंने कहा इस तरीके से बना के देख लेते हैं। मेरा ट्राई भी हो जाएगा कैसे बनती है और अच्छी लगती है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए रेसिपी टाइप से हो जाएगा। तो बस मैंने ये एक रोटी तो बचा ही ली थी सच बताऊं तो, कि और एक रोटी और थी। और देखो कितनी सारी रोटियां। और सच बताऊं सब ने ना इतना एंजॉय किया, बेटी सरप्राइज हो गई थी, है मम्मी ये बासी रोटी का है, इतना टेस्टी नाश्ता। तो मतलब वो भी हैरान हो गई। मैंने कहा नहीं यार तो वो मतलब मैंने उसे बताया तो बस वो उसने खा लिया चुपचाप। और इधर हमने प्याज, शिमला मिर्च और एक टमाटर भी मैंने डाल ही लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। पहले मैंने दूसरे स्टाइल से सोचा था कि सिर्फ प्याज टमाटर और शिमला मिर्च डाल लूँगी और देसी स्टाइल में नमक मिर्च डाल लूँगी। बट वो ये ना, मैंने कहा यार चल इस तरीके से बनाते हैं चाइनीज स्टाइल में। तो फिर मैंने क्या किया, ये सब तो कटिंग हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो और मैंने बनानी शुरू ही कर दी। तो मेरे दिमाग में आया यार एक काम ना करूं कि इसको मतलब सॉसेस वगैरह तो घर में होती हैं ही, या कई बार क्या होता है चाउमीन वगैरह की बच भी जाती हैं, जैसे ग्रीन सॉस रेड सॉस वगैरह, तो बाहर की तो वैसे तो वैसी भी होती हैं ही। बट मैंने कहा वो बची भी हुई हैं, ऐसे ही पैकेट पाउचेस पड़े हुए हैं तो उनका भी यूज़ हो जाएगा। तो बस मैं इनको बारीक बारीक काट रही थी, टमाटर को हैंड से ही काट लिया। एक्चुअली क्या थी हमारी जो सफाई वाली मतलब है हाउस हेल्पर है, उसने मुझे बोला कि भाभी इसको ना खुद ही धो लिया करो, वो जो चॉपर होता है ना उसने ऐसे बोला मुझे कि भाभी इसको ना आप साथ के साथ धो लिया करो, मैं नहीं धोऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने क्या किया, उससे उसी दिन बोला था तो मैंने मतलब उस गंदा नहीं किया और मैंने कहा चलो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, हाथ से भी सही हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा बारीक तो करना नहीं था बट नॉर्मल ये एवरेज है। तो इस तरीके से मुझे चॉप करनी थी थोड़ी मोटी। और तो फिर मैंने ये सारी एक ही शिमला मिर्च ले ली, प्याज टमाटर भी एक, और जो प्याज थी वो 2 मीडियम साइज़ की थी, शिमला मिर्च बड़ी थी और एक बड़ा ही टमाटर। तो बस ये सब रफली चॉप कर लिया। इनको रफली तो नहीं, फाइन कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको फिर चॉप कर लिया और ना अंदर से एक डर भी था यार कहीं ऐसा ना हो। फिर मैंने कहा यार मैं तो खा ही लूँगी यार, वो कोई नहीं भी खाएगा चलेगा। बट सबने खूब ना मतलब खुश होके खाया, बेटे ने भी खाया
और मतलब बच्चों ने भी खाया और ना मैंने तो खाया, मैं खुद हैरान हो गई। जैसे ही मैंने 1 स्पून लिया ना मुंह में, ऐसे लगा यार हम कुछ कोई चीज़ चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ऐसा लग रहा था। 2-4 मैंने हरी मिर्च भी डाल ली थी। हरी मिर्चें आप ना डालें, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो या फिर मिर्चें कम डालें। तो कई बार क्या होता है मिर्च तीखा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च, रेड चिली और आपकी ब्लैक पेपर भी डलता है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, इसमें तो कुछ भी चलेगा, मतलब मिर्ची तो कोई भी चलेगी। तो बस ये इनको भी मैं चॉप कर रही हूँ, बारीक ही कर रही थी एक्चुअली में। तो मुझे ना सही लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि हाँ कि क्या बना दिया और वेस्ट ऑफ मनी, ये नहीं हुआ। रोटियां तो थी, वो रोटियां ना कोई नहीं खाता, क्योंकि हमारा जो डॉग था वो भी बीमार हो रहा था। तो मैंने कहा यार नहीं खाएगा कोई भी, तो इसलिए मैंने कहा इनको सुबह और बेकार हो जाती, ख़राब हो जाती। तो बस मैंने ये सब चॉप कर लिया और उसके बाद हमने एक लिया पैन, और बस ये पैन भी थोड़ा छोटा ही हो गया। मैंने पहले सोचा था कि कढ़ाई मतलब पैन में ही कर लेती हूँ, कढ़ाई में बड़ी रहेगी, तो फिर पैन में ही करना पड़ा मुझे। तो बस इसमें 2 चम्मच ही लिया था तेल, ज़्यादा नहीं लिया मैंने इसके अंदर, और इसको घुमा रही हूँ जिससे ये बैलेंस, मतलब ऐसा ना रहे ना कोई चीज़ डाल रहे हो आप तो चिपक जाए। तो बस इसको पैन को हम लोग गरम कर रहे हैं तेल को, और उसमें मैंने इसके अंदर जब ये गरम हो जाएगा ना अच्छे से, तो फिर मैंने ना इसके अंदर राई डाल दी थी, सरसों। ये थोड़ा सा इस तरीके से भी मैंने मतलब बनाया था तो अच्छा बना था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही थी, तो मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं था कि क्या डालना है क्या नहीं। तो मैंने इसके अंदर पहले मैंने देसी स्टाइल में सोचा था, इसीलिए मैंने टमाटर भी डाल लिया था। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि चाइनीज़ फूड में टमाटर नहीं पड़ता। तो पर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया था। तो फिर बस मैंने इसके अंदर प्याज भी डाल दी, और फिर हम लोगों ने इनको हल्का सा फ्राई किया, प्याज को हल्का सा रोस्ट, क्योंकि ये ज़्यादा वैसा तो होना नहीं चाहिए ना, कच्चा कच्चा ही रहता है चाइनीज़ फूड में, जो भी वेजिटेबल्स होती हैं। तो बस अब इनको हल्का सा फ्राई किया प्याज को धीरे धीरे, और ना मुझे लग ही रहा था कि ये कम छोटा है, बट मैंने कहा कि अब आलस आ जाता है ना, कि लगता है यार नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, इसी में बन जाएगा। तो मैंने कहा, तो फिर ये बस इसके अंदर ही भून ली मैंने सारी प्याज, और प्याज भूनने के बाद में मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी, जो कि सारी की सारी ही डाल दी थी। मैंने कहा चलो वेजिटेबल्स खा लेंगे इस बहाने से बच्चे, तो मैंने सारी की सारी डाल दी इसके अंदर। इनको भी अच्छे से प्याज के साथ फ्राई कर लिया, और ये भी थोड़े सॉफ्ट हो गई, क्योंकि इसको बाद में तो हम पका नहीं सकते, बस इनको हल्का हल्का सही करना होता है, तो ज़्यादा तो आप पका नहीं पाते हो। तो बस इनको भी मैं अच्छे से पका रही हूँ, और उसके बाद में हम लोग इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, वो तो चाइनीज़ फूड में तो होता है हरी मिर्च, और बाकी मर्ज़ी है, खैर आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर भी डाल दिए, अब काटे हुए थे तो फेंकने तो थे नहीं ये, तो फिर मैंने ये भी डाल दिए। वही है ना, धीरे धीरे दिमाग चलता है। पहले तो मैंने सोचा ही था कि सिंपल तरीके से बस प्याज टमाटर डाल के हो जाएगा काम, बट मैंने कहा यार जब बना ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से बना लेते हैं, जो बच्चे भी खुश हो जाएं। तो बस मैंने मिर्च डाली है इसके अंदर, नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद में मैं इनको अच्छे से पका रही हूँ कि जिससे सारे मसाले पक जाएं। और ये देखो सॉसेस ना, ये सब जैसे चाउमीन या चिली पटेटो वगैरह लेके आते हैं ना बच्चे, तो उसी का ही बचा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये सब मैं घर पे तो पड़ा हुआ है, ये भी डाल के देख ही लेते हैं। तो फिर बस मैंने इसमें सोया सॉस डाला थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब होगा ये, और उसके बाद जो बाकी सॉसेस थी वो भी मैंने डाल दी,
ग्रीन चिल्ली, ये इसी वजह से ना थोड़ा तीखा हो गया था, पर मज़ा तो बहुत आया था। बच्ची को तो पता ही नहीं चला कि ये मैंने किस चीज़ से बनाया है। वो हैरान हो गई जब उसने खा लिया। खाने के बाद में उसे पता चला कि ये उससे बनाया है, तो वो हैरानी हो गई। और मैंने बस सारी सॉस मिला दी इसके अंदर और बस हल्का सा पका रही थी इनको। मैंने कहा थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा, और उसके बाद फिर मैंने इनको रोटियां जो कट करी हुई थी उनको भी मैंने डाल दिया। तो उसके बाद में मैं इनको भी अच्छे से घुमा रही हूँ, जिससे ये भी सारे कोटिंग हो जाए मसाले की। जो आपका ये मसाला है ग्रेवी की, ग्रेवी तो थी नहीं खैर, बट जो भी है आपके अच्छे से मसालों को मिला लो। और ऐसे हल्के हल्के उससे हिला रही थी, ऐसे नहीं बुरी तरह से। अब देखो ये सब मिल गया। उसमें फिर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, जो कि चाइनीज़ फूड में कंपलसरी है, तो मैंने उसी स्टाइल में बना दिया था बाद में तो। और अब ये भी मिला रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था यार। रोटियां बासी ना भी हो ना, ताज़ी का भी आप बना लो। अगर मतलब ये हो रहा है कि कुछ अच्छा सा भी खाना है और घर का भी खाना है और हेल्दी भी हो। और ये इधर विनेगर भी मुझे मिला हुआ था, मैंने अपना वाला नहीं डाला। जो वैसे मिला हुआ था ना एक्स्ट्रा वाला जो मिलता है पैकेट चाउमीन के अंदर डालने के लिए, तो वो ही मैंने उसमें डाल दिया था। बच गया था क्योंकि ये, तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करी, मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत ही अच्छा लगा था। सच बताऊँ ना, मैं भी हैरान हो गई यार, इतना टेस्टी कैसे बन सकता है बासी रोटियों का। और बच्ची को तो वो ना पता ही नहीं चला कि ये बासी रोटी का है। मतलब खा लिया। वो नींद में हो रही थी एक्चुअली, मतलब जैसे सो रही थी, लेटी हुई थी। तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। अब देखो कितना यमी लग रहा है ना। सच बताऊँ ना, मैं भी ग्रेटफुल हो गई एकदम। मैंने कहा यार, मतलब खाने के बाद, खाने से पहले तो मुझे भी डाउट्स थे, और ये गर्मा गर्म मैं देख रही हूँ यार, कितना टेम्पटिक लग रहा है यार, कितना अच्छा है। और फिर उसके बाद में मैं बच्चों को लेके गई। आप भी इस तरह से बच्चों के लिए बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।